चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं साइंस में आपका स्वागत है। जो पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों के बारे में इसके पहले जो आपको वीडियो दिए गए थे वो विंध्य पर्वत तक आपको वीडियो दे दिए गए थे। विंध्य पर्वत का ही जो पूर्वी भाग है वो कैमूर पर्वतीय क्षेत्र है। तो कैमूर पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है, जो मुख्य रूप से विस्तार है, उसकी लोकेशन देख लीजिएगा। यहाँ से यदि लोकेशन में देखें तो एक नदी ऐसे जाकर के बहती है। नदी का नाम है टॉन्स, जो यमुना में जाकर के मिल जाती है। और इसकी जो पूर्वी भाग में एक नदी बहती है जो आगे जाकर के गंगा में मिल जाती है, वो सोन नाम की नदी है। तो सोन नदी घाटी और टॉन्स नदी घाटी के बीच में जो अवस्थित है वो विंध्य पर्वत का जो पूर्वी भाग है वो कैमूर पर्वतीय क्षेत्र है। तो वीडियो देने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको प्रमुख डाटा, जो पर्यटक स्थल है वो आपको यहाँ से डाटा मुख्य रूप से दिए जाएंगे। तो टॉन्स नदी कैमूर पर्वत के पश्चिम में टॉन्स नदी घाटी है, पूर्व में सोन नदी घाटी है। सोन नदी आगे जाकर के पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। टॉन्स नदी यमुना की सहायक है जो आगे जाकर के यमुना में मिल जाती है। बीच में कैमूर पर्वतीय क्षेत्र है जो इसका विस्तार है, यानी कि जो जबलपुर वाला जो क्षेत्र है, जबलपुर से लेकर के एमपी के, यानी कि एमपी में जबलपुर से लेकर के और यूपी, एमपी में हो गया है, यूपी में इसका विस्तार है। और फिर इसका विस्तार बिहार में है, क्योंकि बिहार राज्य है, वहां पर जो रोहतास नाम का जिला है, रोहतास नाम के जिले तक इसका विस्तार है। यानी कि पश्चिम में जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार के रोहतास जिले तक इसका विस्तार है। जो इसकी कुल लंबाई है वो यहाँ पर लिखी गई है, 483 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला है। इसे यहाँ पर चूंकि पर्यटक की दृष्टि से यह क्षेत्र है बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, पर्यटक दृष्टि से है, सुहावना मौसम रहता है और इस कारण से इसे बिहार का यूरोप कहा जाता है। ये जो कैमूर पर्वतीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बिहार का यूरोप के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि यहाँ की जलवायु मानव के लिए या जीव जंतुओं के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसे बिहार का यूरोप कहा जाता है। यहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। चूंकि यह भाग जो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, तो जिस कारण से यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। मुख्य दृष्टि जो मुख्य है वो पर्यटक स्थल की दृष्टि से यह मुख्य रूप से तीनों राज्यों में इसका विस्तार होने से पर्यटक स्थल की दृष्टि से यह भारत का मुख्य पर्यटक स्थलीय क्षेत्र है। अब पर्यटक स्थलीय क्षेत्र में देखिएगा, क्रम से लिखे गए हैं क्या क्या है। कैमूर पर्वतीय क्षेत्र में दुर्गावती बांध बनाया गया है, शेरगढ़ का किला है, जगत हवा नाम का बांध बनाया गया है, करकटगढ़ ये इंपॉर्टेंट है, करकटगढ़ ये जलप्रपात है, ये इसी क्षेत्र में रहेगा, कैमूर पर्वतीय क्षेत्र में रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर दो कुंड हैं जिसका नाम है तिल्हाड़ कुंड और माडर कुंड इनकी जलाशय से लिया गया है। और मुख्य रूप से जो पर्यटक स्थल की दृष्टि से है वो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा इस पर्वतीय क्षेत्र में ताराचंडी शक्तिपीठ मंदिर है और प्रमुख जो पर्यटक स्थल है राजा देव टॉगर की पहाड़ियां हैं। फिर राजा देव टॉगर की पहाड़ियों का संबंध किससे हो जाएगा? राजा देव पहाड़ियों का संबंध मुख्य रूप से किससे है? कैमूर पर्वतीय क्षेत्र से है। तो जो कैमूर पर्वतीय क्षेत्र है इसके बारे में विस्तृत जो जानकारी है वो मुख्य रूप से पर्यटक स्थलीय क्षेत्र के बारे में है। और ये जो दो सोन नदी घाटी और टॉन्स नदी घाटी के बीच में है, दोनों घाटियों को अलग करने वाला पर्वत है। तो इसी क्रम में जो आज आपको कैमूर पर्वतीय क्षेत्र, इसके पहले विंध्य पर्वतीय क्षेत्र का दिया गया था, इसके पहले और भी आपको वीडियो दिए गए होंगे पर्वतीय पठारी क्षेत्र के बारे में। उसी क्रम में आगे भी आपको इसी तरह से वीडियो दिए जाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।